Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study a poem named Vocation. And this is the poem we have taken from the 6th standard Honeysuckle English book and the chapter A Game of Chance. ये जो A Game of Chance का जो चैप्टर है उसमें ये पोएम दी गई है जिसका नाम है वोकेशन। वोकेशन यानी कि पेशा, जिसे हम व्यवसाय भी बोलते हैं। On our way to school or market, you see many people at work. In pairs, discuss what you have noticed. Then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. So, dear students, it is noticed there. It is mentioned there. Sometimes in our daily life, or when we go to school or go to market, we have seen some people are working on the road or roadside somewhere else. So what can we see there, what can we see there, और हमने जब देखते हैं तो हम उसको क्या समझते हैं। तो ऐसे ही एक पोएम है, जो पोएम यहाँ पे जो पोएट रविंद्रनाथ टैगोर है, हु इज़ अ वेरी फेमस पोएट, उन्होंने ये पोएम लिखी है और उन्होंने खुद ये पोएम को नरेट किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। When the gong sound stand in the morning and I walk to school by a lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब भी मैं सुबह में 10 बज के उठता हूँ, जब भी घड़ी बजती है और मॉर्निंग्स को स्कूल के लिए जब जाता हूँ, तो एवरी डे आई मीट द हॉकर, और मैं हमेशा हर रोज़ हॉकर यानी कि जो वेंडर होते हैं उनको मिलता हूँ। तो वो कह वो जो जो से चिल्लाते बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियाँ। देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम। और उन लोगों को कुछ भी हरी यानी कि उनको कोई भी ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होती है। देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और ऐसा कोई रोड भी नहीं है कि वो कवर करके बैठ जाते हैं। नो प्लेस ही मस्ट गो, और ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई स्पेस भी नहीं, प्लेस नहीं होता है कि जहाँ पे उनको जाना ही है। नो टाइम वैन ही मस्ट कम होर, और उनको कुछ टाइम भी नहीं है कि उस टाइम पे वो वापस घर पे आएंगे। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि आई विश, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं भी एक हॉकर होता, मैं भी एक ऐसा भी चूड़िया और कुछ बेचता होता, और मैं हर मेरा जो पूरा का पूरा टाइम है वो बोलने में यही बीता था कि बैंगल्स ले लो, क्रिस्टल की बैंगल्स ले लो। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। और when at the 4 in the afternoon, और दोपहर में मैं जब स्कूल से वापस आता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि जो गेट का जो हमारा जो माली है यानी कि गार्डनर है, वो डिगिंग करता है यानी कि कुछ भी यहाँ पे खुदाई कर रहा था गेट के सामने। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। ही डज़ वॉट ही लाइक्स विथ स्पेड, और वो जब शुरुआत करता है तो उसको जो भी पसंद आता है वो करने का स्टार्ट करता है। ही सोल्स हिज क्लोथ विद डस्ट, यानी कि जो वो अपने मिट्टी के साथ खेलता है, इसका मीनिंग होता है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, और कोई भी उसे कुछ कार्य देता नहीं है। लेकिन इफ़ ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट, फिर भी वो काम करता रहता है और पूरी धूप में काम करता है, और उसको उसके लिए पसीना भी कभी कभी आता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और यहाँ पे पोइट कहते हैं कि शायद मैं भी एक, आई विश आई वर अ गार्डनर ऑल्सो एंड आई कैन डिग ऑल द डे, और नो बडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और कोई भी ऐसा ना होता जो मुझे खुदाई करने से रोक रहे। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, और ऐसे ही जब इवनिंग होती है तो जो पूरा अंधेरा होता है तो मेरी माँ है जो मुझे बेड पे सोने के लिए भेजती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, और मैं हमारे रूम के एक विंडो जो ओपन होता है वहाँ से देख सकता हूँ कि हमारा जो वॉचमैन है वो ऊपर नीचे और वॉकिंग अप एंड डाउन यानी कि यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। द लैंड इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड।
द लैंड इज डार्क एंड लोनली, जो रास्ता था वो बहुत ही डार्क यानी कि बहुत ही अंधेरा और बहुत ही सूना था। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प था, जो स्ट्रीट का जो लैम्प था वो ऐसे दिखता था, एक बहुत ही बड़ा राक्षस जैसा दिखता था, जिसके सेंटर में जो भी उसका हेड था उसके सेंटर में शायद एक बड़ी सी आइज हो, रेड आइज हो, ऐसा वो दिखता था। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। जो वॉचमैन था वो अपनी लैंटर्न लेता है, लैंटर्न यानी कि जो लाल टेन होती है, जो उसको प्रकाश देती है, वो लेता है और वॉक्स विथ हिज शेडो एट हिज साइड, यानी कि उसके प्रकाश जो भी उसका शेडो होता है उसके साइड ही वो वहाँ पे जाता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी भी अपनी लाइफ में शाम को सोता नहीं है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और मैं भी यही सोचता हूँ, मेरी भी विश यही है कि मैं भी एक वॉचमैन होता तो मैं हर रोज़ ऐसे ही नाइट को वॉकिंग करता, चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न, और मैं भी अपने चेजिंग यानी कि मैं भी अपनी शेडो को चेस करके आगे मेरी लालटेन को लेकर आगे जाता। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, and we all know that Rabindranath Tagore was a great famous poet. So dear students, his he narrated when he was young, when he was a child like you. He narrated in his poem about his experience when he went to school, when he goes to bed, and when he saw a watchman digging in front of his house. सो वो क्या सोचते थे, उनको क्या भी एक्सपीरियंस हुआ, ये सभी उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। सो दिस इज़ द वेरी नाइस पोएम, यू कैन रीड it again and again, and also you can watch the video so you can understand it better. In the next video we shall learn something more about this poem vocation. Till then, goodbye.